हेलो डियन, वेलकम बैक। प्रेजेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट के लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स और मीडियम लेवल के डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। यहाँ पे गिवन है ऑल द फ्लावर्स आर रोज, ऑल द फ्लावर आर रोज, ऑल द रोज आर फ्लावर एंड सम फ्लावर आर रेड, सम फ्लावर आर रेड और ऑल रेड थिंग आर ब्यूटीफुल। तो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है। ठीक, अगर हम देखें ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ठीक, तो ये कंक्लूजन बेसिकली करेक्ट है। अगर बाकी देखें सम फ्लावर आर नॉट ब्यूटीफुल और नो रोजेस आर ब्यूटीफुल एंड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर रोजेस, तो इन तीन कंक्लूजन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑल द आर रोजेस आर ब्यूटीफुल, ये हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटेड टू द फोटोग्राफर, अ मैन से she is a daughter of the only son of my mother. How is the woman in the photographer related to the man? ठीक, now अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, the she is a daughter of only son of my mother, so basically only son of my mother, it means that only man, only son refer to the man himself, because he is saying that, so the only son of my mother is the man who is speaking. And she is the daughter of, it is indicate that the woman in the photographer is the daughter of the man, since only son of my mother is that man himself, it means that woman is his sister. So the how is woman related to the photographer, related to him? So it means that woman is his sister, so the woman in the photographer his sister, which make option A is correct. Now move to the next question. Next question है, a person is facing east, he stands 90 degree in the clockwise direction, then move then 80 degree in the anti-clockwise direction, in which direction is now facing? ठीक, now a person is facing to the east, east की तरफ फेस कर रहा है। now it move to the clockwise direction, clockwise direction यहाँ मूव करेगा। ठीक, clockwise direction मूव कर रहा है, 180 डिग्री मूव करेगा। तो बेसिकली अगर ये 180 डिग्री मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, नाउ ही टर्न टू द क्लॉकवाइज। ठीक, नाउ क्लॉकवाइज टर्न करेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मूव करेगा। तो ये बेसिकली जब 90 डिग्री मूव करेगा तो किसकी तरफ देखेगा? साउथ की तरफ देखेगा। ठीक, साउथ की तरफ देखेगा। फिर यहाँ बोला गया 180 डिग्री टर्न करेगा, किसकी तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो फाइनली जो एंटी क्लॉकवाइज जब टर्न करेगा, साउथ ब्रिंग हिम इनटू द नॉर्थ डायरेक्शन, देन द फाइनल डायरेक्शन इज अ साउथ। सो द करेक्ट आंसर इज हेयर साउथ डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? साउथ डायरेक्शन की तरफ ये फेस कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन टेबल एक्यूरेट रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन टू द बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्राइस एंड क्वालिटी। यहाँ पे हमारे पास प्राइस गिवन है, क्वालिटी गिवन है और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक, नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। नाउ यहाँ पे देखा, द टेबल शो दैट द प्रोडक्ट इज बॉट इफ द प्राइस इज लो एंड द क्वालिटी इज हाई। ये हमारा गलत है। द प्रोडक्ट इज बॉट ओनली इफ द बोथ द प्राइस एंड क्वालिटी आर हाई। ठीक, तो ये सही है, क्योंकि डिसीजन ट्री बेसिकली क्या इंडिकेट करा कि द प्रोडक्ट प्राइस इज बॉट ओनली व्हेन द both the price and quality are high. So the correct answer here, the product is bought only if the price and quality are high. So option B is the correct one. Now move to the next question. Next question है, all car are vehicles, यानी कि all cars are vehicles। ठीक, some vehicles are electric, some vehicles are क्या है? इलेक्ट्रिक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू। ठीक, डेफिनेटली ट्रू हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे सिंस ऑल द कार आर व्हीकल्स एंड सम व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक, वी कैन रिफर दैट द सम कार कुड बी अ इलेक्ट्रिक, कुड बी अ इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा इन चारों में से, तो यहाँ आएगा सम कार आर इलेक्ट्रिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। अब इसके सीरीज को ब्रेक करना कैसे करेंगे? जो भी इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म फॉलोइंग द पैटर्न लाइक अ 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, द डिफरेंस इज 12। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें 4 का, इन दोनों के बीच में देखें 6 का, इन दोनों के बीच में देखें 8 का डिफरेंस, 6 का, 4 का, इन दोनों के बीच में देखें हम लोग 10 का डिफरेंस, देन आगे जो नंबर आएगा वो कितना, उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा? वो 12 का डिफरेंस होगा। ठीक, नाउ तो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा जो नेक्स्ट होगा वो क्या आएगा? 42 आएगा। ठीक, तो 42 इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे है कि पाइनएप्पल फ्रूट, और पाइनएप्पल जब फ्रूट है, डॉग क्या है, डॉग बेसिकली यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, डॉग है क्या, एनिमल है, बहुत ईजी है क्वेश्चन है, ठीक। नाउ आंसर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 6, 12, 24, 48। तो यहाँ पे अगर सीरीज की देखें, अगर ध्यान से देखें सीरीज को, क्या ये सीरीज बोल रही है, ठीक। देखिए जो पैटर्न है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच टर्म बाय टू, यानी कि हर चीज जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से। देखिए अगर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 22 जा 48, 48 इंटू टू इंटू 96, तो हमारा 96 आ गया, यानी कि हर नंबर टू से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। तो जो बेसिकली जो 42 मल्टीप्लाई होगा 96, तो हमारा क्या आएगा, 96 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल रोज आर फ्लावर, सम फ्लावर आर येलो, ठीक। यानी कि ऑल रोज आर फ्लावर, सम फ्लावर आर येलो। आपको यहाँ पे कंक्लूजन बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। कंक्लूजन क्या है, सम रोज आर येलो, एंड सेकंड है सम रोज आर नॉट येलो, ठीक। नाउ अब इसको अगर हम लोग देखें, ये चीज देखिएगा, स्टेटमेंट जो पहला है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो some flower are yellow, some flower are yellow, but there is no information about connecting the color येलो टू द रोज स्पेशली। तो यहाँ पे देखिए कोई भी अगर स्टेटमेंट को देखिए, ऑल रोज आर फ्लावर और सम फ्लावर आर येलो, बट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया कि जो फ्लावर है कलर के बारे में, फ्लावर के बारे में, रोज के बारे में, यानी कि सॉरी रोज के बारे में कुछ बोला नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारा कंक्लूजन होगा, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, नेदर वन और नॉट टू फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो 5 पीपल, पी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी। अगर 5 पीपल हैं ना, रो एक रो है, ठीक। 5 पीपल हैं, अगर जो हमारे पास पी है, अगर मान लीजिए पी हमारे यहाँ पे है रो में, तो लेफ्ट राइट, ठीक। नाउ पी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू लेफ्ट में है, क्यू इज इमीडिएटली इमीडिएटली राइट ऑफ आर, इमीडिएटली राइट ऑफ आर, ठीक, आर के राइट में, ठीक, आर के राइट में हमारे पास क्यू है, ठीक। आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द एस, नेक्स्ट टू द एस, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया विच इज एक्सट्रीमली राइट, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट आर इज सिटिंग टू द नेक्स्ट टू एस, ओके। पी, देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इमिडिएटली राइट ऑफ आर है, ठीक। राइट के यहाँ पे अगर यहाँ बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू है, ठीक, और उसके लेफ्ट में पी है, यहाँ पे हम लोग डाल दें कि ओके, क्यू यहाँ पे है, और पी इज इमिडिएटली लेफ्ट, P is immediately left of Q, Q is immediately left right of R, राइट ऑफ आर है, ठीक। नाउ अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करें अगर हम लोग, तो बहुत इजी है, P इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q, और Q क्या है कि इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ P है यहाँ पे, ठीक। और वहीं पे Q क्या है, इमीडिएटली राइट ऑफ R है, और R हमारा क्या है, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q है यहाँ पे, ठीक। तो R इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ S है, और S एंड R टू द लेफ्ट। तो हमारा जो बनेगा, जो ओवरऑल सीक्वेंस बनेगी, P Q R S, जो यही ऑर्डर हमारे पास बनेगा, P Q R S ऑर्डर बनेगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज एक्सट्रीमली राइट, राइट एक्सट्रीमली कौन है, तो हमारा है एस, एक्स हमारा एक्सट्रीमली राइट है, तो एस इज द करेक्ट वन, ठीक। एक्स क्या है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हेयर अ लाउड नॉइस फॉलोड बाय अ साउंड ऑफ कार स्पीडिंग अवे, विच कैन इंफर। तो बेसिकली यहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे गिवन है, द कार क्रैश इनटू समथिंग और द थीफ इज रनिंग अवे, ये गलत है। द कार इज पार्क, नो।
the car is involved in a racing. The loud noise followed by the sound of car speeding away suggests that the possible of car crash. These are mostly ये कह सकते हैं कि मोस्टली द कार हिट्स इनटू समथिंग, तो हम लोग ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन डाउट में है क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि वो रेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है और या तो लाउड नॉइस है, ठीक। तो अगर कहीं लड़ने की आवाज़ है तो बेसिकली द कार क्रैश इनटू द समथिंग, ठीक। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द आउट वन आउट हाउस बिल्डिंग ट्री हॉस्पिटल। बहुत ही इजी है ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल आर मैन मेड स्ट्रक्चर वेयर एज अ ट्री इज अ लिविंग थिंग, सो ट्री इज एन ऑड वन आउट, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि इज द एक्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड स्टेटमेंट 1 एक्स इज डिविजिबल बाय 9 एक्स इज डिविजिबल बाय 6 आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 3। तो स्टेटमेंट 1 एक्स इज डिविजिबल बाय 6, सो is sufficient to give the answer. So statement 1 alone is sufficient to give the answer. Option A is the correct one. Now move to the next question. Next question है फाइंड ऑड वन आउट, ठीक। ऑड वन आउट यहाँ पे देखिए 16, 25, 39, 49, ठीक। एक्सेप्ट 49, एक्सेप्ट 49 ऑल परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये क्या है, बेसिकली स्क्वायर है किसका, 7 का, एंड एन ऑड नंबर मेक इट एन ऑड वन, बिकॉज अगर बाकी बात की है तो बेसिकली क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या है हमारा स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। Move to the next question. Next question है कि which is the next number in the sequence 1 4 9 16 1 4 9 16। इसको अगर हम लोग करें, अगर 1 का स्क्वायर कर लेते तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर कर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर बेसिकली अगर हम लोग करें तो यहाँ 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करें यहाँ पे हमारा 19 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज बिजी एज अ बी विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस। तो आपको यहाँ बताना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो नाउ जो फेजेस है हमारा बिजी एज अ बी, इसका मतलब होता है कि द पर्सन इज वेरी एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग जस्ट लाइक अ बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा द सी इज वर्किंग हार्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ मैन, सेंटेंस है ओवरऑल, अ मैन वॉक इन टू द रूम and see that the window are open and the light are off. There was puddle of water on the floor and it's raining heavy outside. What is the most likely cause of the floor of cause or the water on the floor? Now तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है द मैन लेफ्ट द विंडो ओपन एंड फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट, द मैन इज वेट एंड लेफ्ट puddle on the floor, the rain water entered through the open window, the water is spilled by someone else। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ अगर इंफॉर्मेशन की बात की है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ऊपर क्वेश्चन में ही कि दैट इट इज अ रेनी हैवी एंड विंडो आर ओपन। द मोस्ट लॉजिकली एक्सप्लेनेशन for this sentence, for this question is the water on the floor is that it come from the rain, so the correct answer here the rain water enter through the open window, option C is the correct one। now move to the next question। next question है यहाँ पे सीक्वेंस है ऑड मैन आउट है यहाँ पे। नाउ को सॉल्व करना है। आपको सीक्वेंस बताना है कि यहाँ पे इसका कौन कौन सा सही है यहाँ पे। नाउ हम यहाँ पे देखें जे ए बी है, के बी सी है, एल बी डी, एल एम बी ई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए वो देखते हैं यहाँ पे। नाउ अगर हम लोग फर्स्ट लेटर देखें अल्फ़ाबेट का, ठीक, जे के एल एम, ये बेसिकली फॉलो कर रहे हैं सेकंड लेटर फॉलो द पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिव बिटवीन द +1 एंड +2, ए बी बी, ठीक, और बी
और ये बेसिकली फॉलो कर रहा है सी केस, देखिए ए बी बी सी बी डी बी ई, ठीक इस तरह यहाँ फॉलो कर रहा है। ठीक क्या फॉलो कर रहा है बेसिकली, ये फर्स्ट लेटर जो है अल्फाबेट का वो जैसे कि जे के एल एम, ठीक ये सेकंड लेटर जो है यहाँ वर्ड का सेकंड लेटर, ये बेसिकली फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं अल्टरनेटिंग बिटवीन +1 एंड +2 का। कौन कौन सा, ए बी बी सी ये है। और थर्ड लेटर की बात की जा रही है तो थर्ड लेटर बेसिकली अल्टरनेट बिटवीन द +1 एंड +2, ये जो है थर्ड लेटर, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट अल्टरनेटिव सेकंड अल्टरनेटिव बी सी डी ई। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक जो नेक्स्ट होगा जो और में नॉट होगा तो ये ब्रेक करेगा, ये सीक्वेंस को ब्रेक करेगा। ठीक तो अगर यहाँ पे ओवरऑल इसकी बात करें तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, PCH फॉलो कर रहा है। ये अगर बात करें NBG, ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। वहीं बात करें NBF की बात करें, ये हमारा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक यानी कि जो फर्स्ट लेटर हमेशा ABCD का लेटर है, जो सेकंड लेटर बेसिकली अल्टरनेटिव लेटर है, पैटर्न फॉलो कर रहा है +1 +2 का, और थर्ड लेटर भी सेम है, अल्टरनेटिव फॉलो कर रहा है +1 +2 का। और तो इसमें से जो ऑप्शन है इन तीनों ये बेसिकली पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लास्ट वन हाफ पैटर्न फॉलो नहीं करा, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। ठीक ना, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन जो पहले था, खाली नंबरिंग चेंज है यहाँ पे, नंबर चेंज है। इज द इंटीजर x डिविजिबल बाय 12 एंड स्टेटमेंट 1 x डिविजिबल बाय 4 एंड स्टेटमेंट 2 x डिविजिबल बाय 3। ठीक नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि जो x है इज डिविजिबल बाय 12, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय फॉर बोथ नंबर 3 एंड 4। सो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 x डिविजिबल बाय 4 एंड x डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब हमारा दोनों जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होने चाहिए, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि जो हम लोग अगर डिविजल कर रहे हैं 12 से, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें कि जो 12 है ये मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ द नंबर 3 एंड 4, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है x डिविजिबल बाय 4 एंड x डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि x डिविजिबल बाय 4 एंड स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इट टेल्स दैट x डिविजिबल बाय 3। तो हम लोग कंबाइन करेंगे स्टेटमेंट के लिए तो हमको कंक्लूड मिल जाएगा कि x डिविजिबल बाय 12। तो हमको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन आउट। ठीक नाउ अगर हम लोग देखें इस पैटर्न को, यहाँ पे ये क्या है, 2 का क्यूब है, ये देखें हम लोग का 3 का क्यूब है, ये हमारा क्या है 4 का क्यूब है, ये क्या है हमारा 5 का क्यूब है। सेम पैटर्न अगर फॉलो करें यहाँ पे, ये देखें अगर हम लोग 1 का क्यूब मान लें, ये हमारा क्या है 2 का क्यूब है, ये 27 बेसिकली 3 का क्यूब है, ये बेसिकली ये 4 का क्यूब है, मगर ये सब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर देखें 16 का, 16 बेसिकली 4 का है, और 36 बेसिकली क्या है 6 का है, स्क्वायर है, और ये क्या है 64 8 का स्क्वायर है, अगर 100 देखें 10 का स्क्वायर है। ठीक बट बाकी नंबर क्या है, ये क्यूब का फॉलो यहाँ पे हो रहा है। ठीक नाउ तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा ऑड मैन आउट होगा वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि बाकी जो नंबर है यहाँ पे क्यूब का फॉलो यहाँ पे फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अगर हमारे पास क्या है x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z है, तो अगर हम लोग इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ इनइक्वालिटीज, इसका अगर हम बहुत बात करें, इसको हम इसका इस्तेमाल करें तो वी कैन assume the x greater than z, the correct answer is a, oh sorry, correct answer is x greater than z, ये आएगा। ठीक विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक ना ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्योंकि जब हम इसकी हेल्प लेंगे तो बेसिकली x इज ग्रेटर देन आल्सो z, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, इसकी हेल्प से हमारा जो निकल आएगा x ग्रेटर देन z आ जाएगा। ठीक ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्प्यूट फेसिंग न्यूमेरियस चैलेंज द कंपनी मैनेज टू से afloat but its future remain uncertain which is the mostly like inference from this statement। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। ठीक ना अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है एक्सप्लिट मेंशन दैट द कंपनी मैनेज टू द स्टे afloat but its future remain uncertain, it indicate that the company is in a precarious position and its future is not guarantee,
So therefore the correct option here, the company is uncertain about its future. यहाँ पे already mention है the company is managed to the stay afloat but its future is remain uncertain. तो future के बारे में गारंटी नहीं है, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, द कंपनी इज अनसर्टेन बट इट्स फ्यूचर. नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व करते हैं. नाउ क्वेश्चन बोल रहा है 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्किल. ए इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ बी, और सी इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी. E is sitting to the between D and F. Who is sitting between A and E? को सॉल्व करना है. नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर हम लोग इसको देखें, सर्किल में फॉर्म करें, अगर हम देखें ए जो है, ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी, इमीडिएटली राइट ऑफ बी है, ठीक. अब सी क्या है, इमीडिएटली राइट ऑफ बी, ये है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी डी के, और ई क्या है, बिटवीन डी एंड एफ के बिटवीन है. सो सर्किल विच लुक लाइक समथिंग लाइक, अगर सर्किल की बात की जाए तो हमारा बी, ए आएगा, ई आएगा, और सी आएगा, एफ आएगा, ई आएगा. इस तरह का सीक्वेंस कुछ बनना चाहिए, ठीक. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन द ए एंड एफ. ए एंड एफ के बीच में क्या, कौन, ओ ए ई के बीच में कौन यहाँ पे बैठा हुआ है. नाउ ए एंड ई के बीच में कौन सा बैठा हुआ है, बी है, ए है, डी है. यहाँ पे जो पैटर्न है यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि कौन यहाँ पे बैठा हुआ है. तो फिर से इसका डायग्राम अगर हम जनरेट करें हम लोग, तो जो बनेगा सर्किल में, तो ए बी, ए डी, सी, एफ, ई, ठीक. वो हमको क्या बताना है कि ए एंड ई में, ए और ई में कौन बीच में बैठा हुआ है. तो यहाँ पे बैठा हुआ है बी, बैठा हुआ है, ठीक. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, ठीक. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है. बी इज अ ओवरऑल जो करेक्ट आंसर, जो सिटिंग हुआ बीच में बैठा हुआ, तो वो है क्या है, बी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक. जो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, जो अरेंजमेंट बनेगा, वो है हमारा जो ऑर्डर हमारा होगा, बी ए सी, बी ए सी, डी ई एफ, ठीक. ये हमारा सीक्वेंस बनेगा, जो इसको बीच में जो बैठेगा वो हमारा आंसर होगा. क्या होगा आंसर? बी इज द करेक्ट वन, ठीक. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ ट्रू. तो यहाँ पे अगर सेंटेंस देखें, तो अगर 5 एंड 9 से डिविजिबल है, तो बेसिकली अगर इफ द नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 9 इज डिविजिबल बाय देयर एटलीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम which is 45, or however the given option like the number is divisible by 3 and divisible by 15, divisible by 45, divisible by 10 must be always true for divisibility, that is number is divisible by 15 as the correct one is the LCM of 5 and 3 as a divisor of 9. So the correct sentence here, the number is divisible by 15 because the least common multiplication yani ki LCM of both the number 5 and 9 is 45. So the correct statement here, the correct option is here, B, the number is divisible by 15. Now move to the next question. Next question है कि team performance was like a roller coaster ride full of ups and downs, which is what is the most likely inference from this statement. So here the team performed was in constraints with
with both high and low. Option B is the correct one because metaphor like a roller coaster riding suggests that unpredictable or inconsistent, meaning therefore there are both goods and bad movement during the performance. So the correct option here, the team performance was inconsistent with the both and high and low. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक, यहाँ पे कंक्लूजन है नो कैट्स आर मैमल्स, सम मैमल्स आर नॉट कैट। ठीक, नाउ स्टेटमेंट वन है वो बोल रहा है कि नो कैट्स आर डॉग्स। ठीक, अगर स्टेटमेंट की बात की जाए नो कैट्स आर डॉग और ऑल डॉग्स आर मैमल, हाउएवर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट द सजेस्ट दैट द डॉग्स दैट कैट्स आर नॉट मैमल। ठीक, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे गिवन है कि कैट्स आर नॉट मैमल। और वहीं अगर कंक्लूजन की बात की जाए, यहाँ पे लिखा है नो कैट्स आर मैमल और सम मैमल्स आर नॉट कैट, तो कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। ठीक, कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो। अगर कंक्लूजन टू की बात की जाए तो यहाँ पे सम मैमल्स आर नॉट कैट। ठीक, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इफ all dogs are mammals then no cats are dog, so there is a possible that the some mammals are not cat, likely there are mammals that are not dog like a cat or other species, so uh, second conclusion is true, option B is the correct one because ये यहाँ पे बोला गया है कि all dogs are mammals and no cats are dog, ये possible हो सकता है कि some mammals are not cat. Move to the next question. फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक, ना यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, ना अगर 121 के देखें तो ये बेसिकली 11 का स्क्वायर है, अगर 169 के देखें तो 13 का स्क्वायर है, अगर 196 का देखें तो ये हमारा 14 का स्क्वायर है, अगर 225 का देखें तो ये हमारा 15 का स्क्वायर है, वहीं अगर 230 के देखें तो बेसिकली ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम बुक्स आर नॉवल, ऑल नॉवल्स आर इंटरेस्टिंग। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट वन कह रहा है कि सम बुक्स आर नॉवल एंड ऑल नॉवल्स आर इंटरेस्टिंग, सो देयर इज अ सम बुक्स बीइंग नॉवल मस्ट बी इंटरेस्टिंग, दिस मेक दैट द कंक्लूजन वन इज ट्रू, कंक्लूजन वन इज ट्रू, सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग। और कंक्लूजन टू की बात की जाए ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट से दैट it does not say that the all books are novel and not all books can be assumed to be interesting based on the given information, so the only option one is correct, some books are interested, and option two is wrong, so option one is correct, only one conclusion follow. थैंक यू एवरीवन, ये क्वेश्चन थे लॉजिकल के बेसिक्स से और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ पे आज डिस्कस हुए हैं। थैंक यू।